अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बहुत सवेरे का टाइम है, सुबह फजर के वक्त का नमाज और उसके बाद कुछ दुआओं के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ना जो है वो ज़रूरी भी है और अच्छा भी लगता है और पढ़नी भी चाहिए। उसके बाद जो था वो हम सो गए थे थोड़ी देर। उसके बाद फिर बेटे ने कहा कि चलें पाए का नाश्ता करवाते हैं आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने सालों बाद में पाए खा रही हूँ। तो फ़ौरन हम तो नीचे आ गए। उसने कहा नीचे आ जाए, गाड़ी तैयार है। फिर वो और हम तीनों बच्चे और मेरे हस्बैंड मुर्तज़ा और हम लोग सब जा रहे हैं। ये कुछ दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, जो एक पठान का बहुत अच्छा होटल है। मैं नाम शेयर करना भूल गई, सॉरी। यहाँ वीडियो नहीं बनाई, यहाँ बनाने लगी। तो ये हम पाए खा रहे हैं, पाए का नाश्ता कर रहे हैं। और उसने मुर्ग छोले भी मंगाए थे, लेकिन भाई पाए के आगे तो हमें नहीं। एक बेटे को मुर्ग छोले पसंद है तो उसने वो मंगाए थे। और ये पाए का बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता और इसके साथ कुलचे गरम गरम और फिर लस्सी पी हमने। उसके बाद 2 लोगों ने चाय पी। मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है। वो पी के हम घर आए हैं। घर आके जो है ये मैं बैठी। मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग और मज़ीद बना लेती हूँ, चलो तो अपनी कुछ रूटीन ही शेयर कर लूँ। तो मैं ये कुछ अपने ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया और मैं ये बता रही हूँ कि भाई मैं काफ़ी दिन बाद आपसे बात कर रही हूँ और काफ़ी दिन बाद में ब्लॉग मैंने मोबाइल उठाया कि व्लॉग बनाऊँ, थोड़ा सा अपने रूटीन शेयर करूँ। तो बस कराची हम अपने आबाई शहर गए हुए थे, खैरपुर। वहाँ से आए हैं तो हम मुहर्रम पे गए थे, उसके बाद भी गए। तो जब आप कहीं से आते हैं तो फिर घर को 1 दिन या 2 दिन तो पूरा लगता है उसको सेट करने में दोबारा घर पे, क्योंकि लड़के बच्चे थे। मतलब मेरे मासी भी अगर 1 दिन आती थी तो वो अपना काम करके चली जाती थी, लेकिन जो चीज़ें समेटने की होती हैं वो तो ज़ाहिर है फिर हमें ही करना पड़ती है ना। चीज़ें जगह पे रखनी, वो बच्चे नहीं रखते। और उसके अलावा जो था वो मेरा अपना बैग और हस्बैंड के कपड़े वो भी ऐसे ही पड़े थे, मतलब बैग के अंदर। और फिर एक मैंने शॉपर निकाला जो मैले कपड़ों का था, वहाँ भी धोए थे, लेकिन आते वक्त 2-4 दिन पहले मैं धो नहीं सकी थी क्योंकि बारिश हो गई थी काफ़ी। तो फिर वो कपड़े मैंने धो के डाले थे और धो के बाद ये देखे मैंने कपड़े तय कर रही हूँ। यहाँ कपड़े धोए थे गैलरी में, 2 दिन लगे उसको सूखने में। और उतार के फिर मैंने कपड़े तय कर रही हूँ। ये मुझे रखने अलमारी में सेट करने और फिर अपने कपड़े भी बैग से निकाल के सेट करने। तो मैंने जो है नमाज़ वगैरह से फ्री होके नहा के, क्योंकि जुमा था आज, उसके बाद मैंने ये कहा चलो ये मैं काम कर लेती हूँ, आज लेटती नहीं हूँ। मासी जो थी वो हमारी मेड जो थी वो आके सफाई करके चली गई थी, लेकिन ये कमरा मैंने कहा इधर से तुम आगे आगे से थोड़ी सी बस कर दो, बाकी और घर की कर लो। और वॉशरूम वगैरह धो लिए थे। फिर बाकी मैं जो थी मैंने कहा मैं अलमारी सारी फैला के ना बैग बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं ये समेट लूँ, सबके कपड़े जो सेट कर लूँ। बस मुझे बहुत बेचैनी रहती है जब तक कपड़े नहीं सेट हो जाते। ऐसे पड़े हो ना उल्टे सीधे, एक निकालो 2 हाथ में आते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे ज़ाहिर है पहनते हैं, बस वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। तो वो सारे मोज़े कहीं पड़े होते हैं, कुछ ये सब कुछ था घर में। तो वो सब समेटा और फिर ये मैं कपड़े सब देखें फैले में। ये मेरे बैग के कपड़े हैं, इसमें से मैंने मैले तो निकाल के धो दिए थे, उधर तय करके रखे। और ये सारे कपड़े मैं देख रही हूँ अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े। तो मासी ने ये देखें सारी सफाई कर ली थी, वॉशरूम वगैरह धो लिए थे। और मैंने कहा इसको छोड़ दो, बस ये मैं कपड़े खुद रखूँगी तय करके। तो ये जो था मैंने कहा चलो अब इनको भी रखना भी अच्छा खासी मतलब देर लग जाती है इस काम में भी। कुछ कपड़े प्रेस करने के होते हैं कि उसको थोड़ा आप वो करके रख दें या हैंग कर दें, कुछ ऐसे रखने के होते हैं। मोस्टली इसके कपड़े ऐसे ही होते हैं कि जो आप प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। तो खैर वो ये बस 2-3 साल से मेरे ख्याल पाई नहीं। जबकि वीडियो मैंने कहा चलो शेयर करूं। नाश्ता करने गया उसका मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं पढ़ चुकी थी। चले मैं आपसे ये समेट के ना फिर मिलती हूं और ज़ोहर असर की। और फिर ये उसके बाद बाकी काम मैंने ये किया था, अलमारी में सेट कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आगे की जो रूटीन है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। जी नाज़रीन, क्योंकि आप जब कहीं जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब ख़ास तौर से लड़के बेटे जब घर में होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि उनकी
लापरवाही से वो अलमारी तो कुछ ख़राब करते ही हैं, लेकिन खाना मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो खाना वो जगह जगह वैसे तो कहीं घर पे और कुछ बर्तन ख़राब नहीं होते, किचन भी वैसे ही, घर भी वैसे ही, लेकिन टेबल्स पे एक ड्राइंग रूम में 2 टेबल्स पे जो है वो पिज़्ज़ा का बॉक्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आधी पी हुई, और फिर वो टोमेटो केचप जो भी फ्रेंच फ्राइज़ और ये वो सब चीज़ें पड़ी होती हैं, लिफाफे पड़े होते हैं जिसमें खाने के वो प्लास्टिक के चमचे और वो चीज़ें पड़ी होती हैं। वो जगह जगह ना मुझे माइक्रोवेव के पास, किचन में 2-3 जगह, और लाउंज में, और ड्राइंग रूम में, और कहीं कहीं वो चीज़ें सब मिली। और फिर जो है वो मोबाइल के चार्जर्स, सॉक्स हैं इनकी, जो वॉचेस हैं वो, या जो इनके ग्लासेस हैं या चाबियां हैं, वो मतलब इधर उधर कहीं भी रख देंगे, फ्रिज पे कोई रख देगा, कोई टेबल पे रख देगा, कोई कहीं, तो जो जगह बनाई हुई वहाँ नहीं रखते। मेरा यही काम होता है कि मैं चीज़ें जो है वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पे रखना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी भी वक्त हाथ भी ऐसे डालें ना अंधेरे में भी तो आपको वो चीज़ वहाँ से मिल जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें, इनकी छोटी कैंची, नेल कटर्स, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनको प्रॉपर जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अक्सर तो हमारा हेयर ब्रश भी शीशे के पास नहीं मिलेगा, और बाहर वाली गैलरी में जो लगा वहाँ कहीं पड़ा मिलेगा, तो ये होता है। एक और ये तो ये सब चीज़ें फेसबुक पे, और उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने फेसबुक पे देखा था, मतलब सिले हुए कपड़े अक्सर देखती हूँ तो मिल रहे थे, तो ज़रूरत थी मुझे और बेटी को भी कि अचानक पहनने वाले कपड़े ना, क्योंकि मुहर्रम में हम ऐसे कलर्स तो नहीं पहनते शौक, तो कुछ ऐसे ग्रीन या ब्लैक या कुछ ऐसे कलर्स के कपड़े चाहिए थे, और अचानक सिलना टेलर को दो तो वो भी ज़ाहिर है 4-5 दिन तो लगा ही देते हैं, वो दूर भी है हमारे घर से। तो मैंने कहा चलो ऑर्डर करती हूँ, एक सूट मंगा के देखती हूँ, अगर स्टफ़ अच्छा हुआ और सिले हुए अच्छे हुए तो फिर और मंगा लूँगी। तो मैंने एक सूट का ऑर्डर दिया था 3-4 दिन पहले शायद, मेरा ख्याल है, तो फिर वो आया था सूट। एक उसका प्रिंट वगैरह तो अच्छा लगा मुझे, कलर भी अच्छा लगा और कपड़ा भी अच्छा लगा। अब देखते हैं कि ये सिलाई बस 100 थी, सब सिंपल सा सूट। चलो मैंने कहा घर में पहनने का ये है, देखते हैं धुल के कैसा रहता है, तो ये घर के सिर्फ पहनने का है, क्योंकि आने जाने के कपड़े थोड़े इस तरह के होते हैं घर में नहीं पहन सकते, तो ये नरम से कपड़े और सिंपल से तरह होते हैं। तो देखा मैंने एक मंगा के देखा है कि अल्लाह करे अच्छा हो, लेकिन इसका आसन काफ़ी बड़ा था, ट्राउज़र ज़ाहिर है जैसे हम सीते हैं उस तरह नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलो इसको काट के इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, ये करूँगी। तो आज बस जुमे का दिन था, अपना सारे काम करके बैठी थी मैं, और यही देख रही थी कि ये सूट वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसका कलर वगैरह, और देखें कि कैसा होता है ये एक दफ़ा धुलने के बाद। वरना अक्सर तो मैं कपड़े कोई भी चीज़ मंगाती हूँ ना, तो मेरी कुछ चीज़ें तो ठीक आई हैं, जो मैंने कुछ मतलब घर की डेकोरेशन की या कुछ चीज़ें मंगाई हैं, बाकी चीज़ें कपड़े शपड़े तो मुझे बहुत इसमें अक्सर धोखा हुआ है, मतलब जो आप देखते हैं ना वो नहीं होता, वो नहीं आते कभी, तो पैसे ज़ाये जाते हैं आपके, तो इसलिए मुझे डर लगता है ऐसी चीज़ें मंगाते हुए, तो मैं ज़रा नहीं मंगाती। मैंने मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग की है, जब से मैं कराची आई हूँ तो यहाँ जाना आना थोड़ा मुश्किल था। घर की मेरी जो चीज़ें नज़र आती हैं थोड़ी बहुत, जो भी मैंने सजाया है घर को, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं। फिर ये बेटा बैंक से आ गया था जल्दी, आज फ्राइडे था। ये हो गया हमारा शाम की चाय का टाइम। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ होता है, तो मुझे नमक पारे बहुत 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 पसंद है। अक्सर मैं इसको ना, मैं नमक पारे बहुत मज़ेदार और ख़स्ता थे, वरना मैं इसको अक्सर क्या करती हूँ कि माइक्रोवेव में प्लेट में रख के थोड़ा सा इसको गरम कर लेती हूँ, तो गरम और बहुत कुरकुरे क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। तो बस ये थे ही बहुत मज़ेदार। तो हमने शाम की चाय वगैरह पी, और फिर मैंने ये बर्तन चाय के जो है मैंने उसी वक्त हाथ के हाथ बर्तन में धो के रख देती हूँ, मैंने वहाँ किए, और ये किचन रख के आ गई। बस अब ये मेरा एंड है, क्योंकि शाम का सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो हमने खाना भी देर से खाया था, फिर शाम में भी कुछ खा लेते हैं, तो मैंने शाम को मैंने कहा ताहिरी बना लेती हूँ, तो जल्दी से बन जाती है, सबको बहुत पसंद है। तो उसके साथ मैंने दही थी और मैंने सलाद वगैरह बनाया, ताहिरी बनाई थोड़ी सी, और ये आपसे रुखसत होने का टाइम है। और आप प्लीज़ मेरे जो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, और इसको सब्सक्राइब कर दें, मेरे 1000 प्लीज़ पूरे करवा दें। और बहरहाल जो भी है कमेंट्स हैं अच्छे बुरे किए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।